नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य आकाश रत्न अर्थात सार में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी लगभग समस्त जानकारियां देने का मेरा प्रयास रहेगा, चाहे वे कवि हो, लेखक, विधा हो, विषय हो, सभी पर आपका ज्ञान संवर्धन ही मेरा ध्येय है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर अपलोड वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। अपने पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे असाध्य वीणा की। असाध्य वीणा की उन जानकारियों पर जो प्रतीकात्मकता और रहस्यवादिता के आवरण से ढकी हुई है। हमने बात की थी असाध्य वीणा के स्वरूप में मनः स्थिति की और बुद्धि के रूप में मनः स्थिति राजा की। राजा, आपको जैसे पहले ही मैंने बताया कि इस कविता में जो राजा है वो प्रतीक है हमारी बुद्धि का, और बुद्धि से जुड़ा हुआ एक दुर्गुण है अभिमान या दंभ। और वो भी एक राजा हो और उसे अभिमान या दंभ ना हो, ऐसा होना तो मुश्किल ही है। लेकिन ये अभिमान और दंभ जब चूर होता है, तब हर व्यक्ति को अपनी सत्ता से पृथक एक बड़ी सत्ता का आभास होता है। हमारी बुद्धि की भी यही दशा है। बुद्धि का शोधन या दोहन जब होता है, तभी उसमें लौकिक जीवन में समाई हुई सारी बुराइयां नष्ट होती हैं और हमारी बुद्धि हल्केपन का अनुभव करती है। राजा ने जब वीणा के स्वरों को सुना तो उनकी दशा वही हुई जो हमारी मानसिक अवस्था की होती है, जब हम तनाव मुक्त होकर सहज और सरल अनुभूत करते हैं। बुद्धि की शरीर रूपी राज्य का जो राजा है वो बुद्धि ही है। हमारी बुद्धि ही शरीर रूपी राज्य का राजा है, जिसके कुशल नेतृत्व से ये शरीर रूपी देश सुचारू रूप से संचालित होता है। एक वानगी देखिए, राज मुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो फूल सिरिस का, ईर्षा महत्वाकांक्षा द्वेष चाटुता सभी पुराने लुगड़े से झर गए, निखर आया था जीवन, काचन धर्म से जिसे निछावर वह कर देगा। ये राजा की स्थिति थी जब वह अपने दंभ और अभिमान से मुक्त होता है। यही हमारी भी अवस्था होती है। जब हम अपने आप से, मैं से मुक्त होते हैं, तभी हम का अनुभव कर पाते हैं, उस ईश्वरीय सत्ता से अपना जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। तो बुद्धि रूपी राजा का दंभ जब नष्ट हुआ, तब राज मुकुट का भार, दिखावा सब विनष्ट हो गया। इस कविता का अगला पात्र है रानी। रानी शब्द गर्व का आभास देता है। अभिजात्य गर्व, भौतिक संसाधनों की लालसा हमारे जीवन की उत्प्रेरक है, जिसमें लीन हो हम इस संसार की भौतिकता को ही सच मान लेते हैं और जो सच है, जो सत्य है, उसे हम विस्मृत कर देते हैं। निसंदेह भौतिक संसाधन और सुख अपनी ओर आकृष्ट करते हैं और बहुत प्रिय भी होते हैं, लेकिन वे हृदय रूपी वीणा के स्वरों को नहीं साध सकते। भौतिकता हमें जड़ कर देती है, हम उत्तेजित नहीं होते, हमारी जिज्ञासाओं के गवाक्ष बंद हो जाते हैं। परंतु जब हृदय का शोधन होता है तो भौतिक आधार भार लगने लगता है और इससे मुक्ति पाना ही हमारा ध्येय बन जाता है। जीवन वही है जहां मानवता है, सौहार्द है, करुणा है। भौतिकता के साधन इसे ढक जरूर सकते हैं,
लेकिन विनष्ट नहीं कर सकते। रानी जब वीणा के स्वरों को सुनती हैं तो उनकी जो अवस्था होती है उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वह किस प्रकार की छटपटाहट को अनुभूत करती हैं। तुम्हारे ये मणि माणिक कंठहार, पटवस्त्र, मेखला किंकणी सब अंधकार के कण हैं ये, आलोक एक है प्यार अनन्य। जब भौतिक संसाधनों से हम मुक्त होते हैं तब हम सच्चे प्रेम का अनुभव कर पाते हैं। अपनी मनोभावना पर नियंत्रण इस संसार में सबसे दुष्कर कार्य है। उसी प्रकार जीवन में भी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां एक साथ एक संदर्भ में ध्यान मग्न नहीं हो पाती। वे हर वस्तु स्थिति को अपनी दृष्टि से तोलने की पक्षपाती होती हैं। समाज की रीति नीति का अनुसरण करना, उसके विचारों को ढालना, अपनी निर्धारित सोच न होना मनुष्य की द्वंद्वात्मक मनोदशा को ही अभिव्यक्त करता है। हृदय रूपी वीणा के संधान के समय ज्ञान और कर्म में लीन सभी इंद्रियां पृथक पृथक कार्य में रत होते हुए भी एक समान लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य झंकृत करें तो ये समझ लेना चाहिए कि हृदय की वीणा सध चुकी है। जब प्रियंवद ने उस असाध्य वीणा को बजाया, राजा, रानी, सभासद, प्रजाजन ये सब अपने अपने मनोभावनाओं के अनुकूल उसके स्वरों को ग्रहण कर रहे थे। सबने अलग अलग संगीत सुना। इसको वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का, उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन, इसको भरी तिजोरी में सोने की खनक। प्रश्न ये उठता है कि इस असाध्य वीणा का स्वर संधान कैसे संभव है? कौन है वो प्रियंवद जो इसे बजाकर शरीर रूपी राज्य के राजा, रानी, मंत्री और जनता को एक साथ संतुष्ट कर सके? यह कार्य कौन करेगा? ये कैसे होगा? ये जिज्ञासाएं हिलोरे लेती हैं तो अचानक ही अस्तित्व का शोध सम्मुख खड़ा मिलता है। हमारा अस्तित्व ही शोधार्थी प्रियंवद है, जो सभी मिथ्या तत्व, गर्व, लफ्फाजी और प्रलापों का त्याग करते हुए एकमात्र लक्ष्य अर्थात हृदय के संधान और उसके नियंत्रण में रत हो जाता है। वाद्य उठा, साधक ने गोद में रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर, तारों पर मस्तक टेक दिया। सब चकित थे, अरे प्रियंवद क्या सोता है? केश कंबली अथवा हो पराभूत, झुक गया वाद्य पर। वीणा सचमुच क्या है असाध्य। जब प्रियंवद अपने आप को सब कुछ को सौंप रहा था तो उसका वह आत्मसमर्पण भौतिकता के धरातल पर खड़े लोगों को परेशान कर रहा था। वे ये सोच रहे थे क्या वीणा ये असाध्य है जो प्रियंवद भी इसे नहीं बजा सकता, इसीलिए अपने घुटने टेक रहा है। लेकिन वे इस सच को नहीं जानते थे कि उसने अपने आप को सब कुछ को सौंपकर उस वीणा के स्वरों के संधान का निश्चय कर लिया है। शेष बिंदुओं पर हम अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आपको वीडियो कैसा लगा अवश्य कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और व्यूज़ करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक बिंदुओं को हम औरों तक पहुंचा सके, इसका प्रचार प्रसार कर सके। धन्यवाद।